This cable will have one 5-volt ground RX and TX, and it will be connected to the RX and TX of the microcontroller or breaker port. So RX will be connected to the TX and TX will be connected to the RX. Once you are done with the connection, you will have to run the hex tester and all the stuff. So let me write a code for you guys. Uh, copy. Uh, hmm, okay. Yes. So for writing code for serial, we need to just go to the help and find index and write UART over here. So you will find a complete library of UART for serial communication. It will have certain function UART initialize, UART data ID, TX idle, read text, write text, and set active. And UART X means that there are basically two UARTs in your microcontroller 18F46K22. So X at the place of X, you need to define which of the UART you are using. For the given RX and TX pins on the breaker port, we will be using only UART1. So when we say, when we look into the function of UART initialize, so it's a function that will set all the internal UART modules for our required settings. Like it will set receiver enable, transmitter zero, frame size, and one stop bit, parity mode, and all that stuff. So the input of UART initializes baud rate. What baud rate you are going to communicate with your other devices. Either it can be either PC or another microcontroller. So when we use UART initialize, we define the baud rate over here. Just like the example that is given, they have used 9600 baud rate as an example. You can use the factor of 9600 for different baud rate. So next is UART write. So if you want to सर send a G, जी सर, ये आप कहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये मैं हाल से मैंने स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये तो माइक्रो सी की वो कोडिंग वाली विंडो खुली हुई है. कोडिंग वाली खुली हुई है. जी जी सर. एक सेकंड रुकना. चलो कोई फिर आपकी स्क्रीन नहीं नजर ठीक है वो आ गई इसलिए कर ठीक है अब आ गई. ये सर अब दिख रही है. ठीक है थैंक यू. मारिया अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो बता दिया करें प्लीज. जी सर. सो मैंने हेल्प में जाके यूआर्ट की लाइब्रेरी ओपन की हुई है. ठीक है. सो इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं. यूआर्ट इनिशियलाइज, यूआर्ट डाटा रेडी, टीएक्स, आरएक्स, रीड, राइट और सेट एक्टिव. और ये यूआर्ट एक्स इनिशियलाइज या एक्स डाटा रेडी ये सब लिखा हुआ. तो बाय एक्स इट मींस कि आपने विच वन यूआर्ट आप यूज कर रहे हैं. तो देयर आर टू different UARTs for PIC18 F46K22. That is one is on port C and other is on port D. So हम सिर्फ port C वाला यूज करेंगे. That will be UART1. So उसकी RX TX की पिन आपके ब्रेकआउट पोर्ट के ऊपर अवेलेबल भी है. ठीक है. तो एट द फर्स्ट जो सबसे पहले हम फंक्शन डिस्कस करते हैं वो है UART initialize.
तो UART इनिशियलाइज क्या करता है कि ये आपके रिसीवर को भी इनेबल कर देता है, ट्रांसमीटर को भी, फ्रेम साइज को भी, और वन स्टॉप बिट, पैरेटिव, ऑल दैट, ये सारे आपके काम कर देता है बाय सेटिंग द रजिस्टर्स की डिफरेंट बिट्स को सेट करके। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये आपका बोर्ड रेट भी सेट कर देता है, जो कि फॉर गिवन एग्जांपल 9600 है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अगला जो सा फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है UART राइट का। तो UART राइट का जो फंक्शन है वो सिर्फ एक करेक्टर एट अ टाइम सेंड करता है, यानी कि एक बाइट एट अ टाइम सेंड कर रहा होता है। सो आप यहाँ पे UART राइट सिंपल लिखते हैं, और उसके यहाँ पे आप जो भी डाटा है, दैट कैन बी अ सिंपल करेक्टर, और डायरेक्टली आप करेक्टर की भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे और वो डाटा आपके सीरियल पिन्स के ऊपर चला जाएगा, और वो फिर आपने जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्ट किए हैं वहाँ पे वो चला जाएगा। ठीक है। Up next is UART-X और UART1 write text. तो UART write text जो सा है ये यूज होता है to send a complete string more than one bytes. तो ये इसमें ये है कि आपने इस फंक्शन को जहाँ भी कॉल करेंगे आपको यहाँ पर उसकी एक पॉइंटर टू स्ट्रिंग देना होगा, या डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट करनी होगी अपने पॉइंटर की। ठीक है। सो आफ्टर दैट जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिसीविंग वाली साइड। तो जब भी आपका डाटा रिसीव करता है आपका माइक्रो कंट्रोलर टू इट, तो वो एक सर्टन फ्लैग्स को सेट करता है। हम क्योंकि बिल्कुल लाइब्रेरी लेवल पे चेक कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन फ्लैग्स को नहीं डिस्कस करेंगे, हम फंक्शंस को पढ़ लेते हैं जो कि हमें बताएं कि वो फ्लैग सेट हुआ है कि नहीं। तो UART रीड जो सा है ये सिर्फ एक बाइट रीड करने के लिए है, ये कंप्लीट आपका जो सा स्ट्रिंग या वो नहीं रीड करेगा, ये सिर्फ एक बाइट डाटा जो सा आएगा, दैट कैन बी आइदर नंबर और ASCII ऑफ समथिंग, तो ये उसे रीड करेगा। लेकिन उस रिसीव को रीड करने से पहले आपको चेक करना होता है कि आपका डाटा रिसीव होके रेडी हो गया है रीड करने के लिए बफर्स के लिए। तो उसके लिए वी हैव फंक्शन ओवर हियर दैट इज UART data ready. So as soon as आपका बफर में डाटा लोड हो जाता है, if data is ready for reading तो वो 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज वो जो सा है 0 रिटर्न कह रहा होता है। तो आप हमेशा पहले इफ कंडीशन लगा के चेक करते हैं इफ डाटा इज रेडी टू रीड फॉर रीडिंग और नॉट, और आफ्टर दैट आप उसको फिर ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम योर फंक्शन टू you any of the defined variable. So what this part of code is doing, वो डाटा चेक करता है कि वो डाटा अवेलेबल है कि नहीं है, फिर उस डाटा को रीड करता है और फिर उसे रिसीव करता है, रिसीव में सेव कर देता है। ठीक है। सो इसके बाद जो है कि लेट्स सपोज हमने डाटा की एक पूरी वो रिसीव करनी है, स्ट्रिंग या मोर देन वन बाइट्स हमने डाटा रिसीव करना है। तो वी हैव अ फंक्शन दैट इज UART read text। तो ये क्या कहता है कि इसके इनपुट्स के यहाँ पे हमने स्ट्रिंग देनी होती पॉइंटर देना होता है टू द स्ट्रिंग जिसमें हमने डाटा स्टोर कराना होता है, जस्ट लाइक द सेम वे जब हम इनटू str का फंक्शन यूज करते थे, उसमें भी हम इसी तरह इनपुट्स में पॉइंटर दे देते थे स्ट्रिंग का। उसके बाद द सेकंड इनपुट इज द डिलिमिनेटर, थर्ड इज द attempt। so when you are sending a text to your microcontroller, आप लेट्स सपोज एक पूरा सेंटेंस सेंड कर रहे हैं डॉक्टर MGI, तो आपके माइक्रो कंट्रोलर को नहीं पता चलेगा कि ये एक पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं। तो आप क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट आप एक डिलिमिनेटर ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज वो आप सिर्फ ओके का डिलिमिनेटर ऐड कर देते हैं। तो व्हेन एवर इट रिसीव्स ओके इट विल कंसीडर के आपका डाटा जो सा है वो कंप्लीट हो गया है, आप ये वाली पूरी स्ट्रिंग आगे ट्रांसफर कर दीजिए। सो आगे नेक्स्ट इज द अटेम्प्ट्स। तो अटेम्प्ट्स में ये है कि यू डिफाइन के कितने बाइट्स के बाद उसको डिलिमिनेटर को लुक आफ्टर करना चाहिए, कि अगर 10 बाइट्स के बाद आ सकता है या 10 कैरेक्टर्स के बाद आ सकता है तो वो उतने कैरेक्टर्स के पास करेगा। सो द गिवन फंक्शन इज व्हाट द गिवन फंक्शन इज डूइंग इज, जो ये एग्जांपल कह रही है वो ये है कि इफ डाटा इज रेडी, तो
वो क्या करेगा, UART को रीड करके आउटपुट में स्टोर कराएगा, आउटपुट और उसका डिलिमिनेटर ओके गिवन है, और हर 10 बाइट्स के बाद वो चेक करेगा ओके के लिए, ठीक है। उसके बाद वो उसी को वापस राइट बैक कर रहा है, ठीक है। बाकी यही है, तो लेट्स कॉपी दिस सर एग्जांपल। UART राइट में क्या हो रहा था, एक दफा बता देंगे? जी मैं बता देता हूँ। UART राइट में ये हो रहा है कि सिर्फ हम एक बाइट सेंड कर रहे हैं, जो कि एक करैक्टर की भी बाइट हो सकती है, एक करैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, एक नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि एग्जांपल में गिवन है कि सिर्फ डाटा में सिर्फ एक बाइट 8 बिट का वैल्यू है जो हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। जी सर। हम कोड को कॉपी करते हैं। इसमें एक चीज और नोट कर लें कि वो जो डाटा सेंड हो रहा था ना अभी, वो वापस राइट क्यों हो रहा है, ये जरा मतलब थोड़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे जी आपने रीड किया और फिर उसी को वापस UART पे राइट क्यों कर दिया। ये करना नहीं पड़ता, ये कोई ऐसा पार्ट नहीं है, ये वैसे ही जो है ना शुगल मेले में यहाँ पे राइट हो रहा है। इसके साथ अगर आप करें तो होना ये चाहिए कि इसके शुरू में लिख दें आई रिसीव फॉलोइंग टेक्स्ट, और उसके साथ आउटपुट भेजें ताकि रिसीवर को पता लग जाए कि आप उसने जो टेक्स्ट भेजा था वही वापस आपको उसको मिल गया। तो एक तरह से वो एक्नॉलेजमेंट बन जाती है कि ये टेक्स्ट मुझे मिला है। जैसे यहाँ पे आपने काउंट भेजा है तो वो आउटपुट में दोबारा यूजर राइट टेक्स्ट काउंट कर सकता है, तो रिसीवर को पता लग जाता है कि मैंने जो काउंट भेजा था वही काउंट उसको वापस मिल गया। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो रीड करें वही दोबारा राइट करें। मतलब ये तो एक तरह से एको करने वाली बात हो जाती है कि जो आ रहा है वही आप वापस भेजी जा रहे हैं। इट्स नॉट मस्ट थिंग। तो यू कैन सेंड, बेहतर होता कि यहाँ पे एग्जांपल दी होती है उन्होंने कि जो रीड किया उसको LCD पे डिस्प्ले करें, ताकि आपको जो डाटा रीड हुआ है आप चेक कर सकते हैं कि वो LCD पे वही डाटा है जो कि मैंने भेजा था। तो बहरहाल ये कि थोड़े से मैंने कहा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर ये UART राइट का ये मकसद है, ठीक है। तो हम सिंपल अपना कोड लिखते हैं। सो ये कॉपी पेस्ट करने के थोड़े से मसले हल होते हैं। सो जो हमारी सीरियल की पिंस हैं, UART की पिंस हैं, वो C6 और C7 है। सो जो उनकी ट्रेस है वो आप UART इनिशियलाइज से सेट कर देते हैं, लेकिन उसकी आपको एनसिल जो सा है उसे डिजिटल है या एनालॉग है, उसके लिए आपको एनसिल C को 0 लाजमी करना होता है, ठीक है। सो वो कह रहा है कि स्टार्ट में वो एनसिल C को सिर्फ सेट कर रही हैं कि वो जो सी आपकी पोर्ट C की पिंस है वो एज एन डिजिटल एक्ट करेंगी। उसके बाद हम UART को इनिशियलाइज करा रहे हैं सारी तो 496। करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ C6 और सारी एनसिल C सारा को तो नहीं करने की जरूरत। नहीं, सारे को करने की कोई मस्ट नहीं है, लेकिन वैसे मैं कर दिया। आप हाँ। C6 और C7 को इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं। C6 को इनपुट तो नहीं करेंगे क्या, वो आउटपुट नहीं हो जाती यार? नहीं सर, हम ट्रेस नहीं सेट कर रहे हैं, हम सिर्फ एनालॉग सेट कर अच्छा रहे हैं हाँ कि डिजिटल, सॉरी सॉरी, ठीक है एनसिल ठीक है, माइंड एनसिल मिस्टेक माइंड मिस्टेक, ठीक ठीक है। है। तो उसके बाद हम वाइल 1 में आ रहे हैं। वाइल 1 में हम बार बार चेक कर रहे हैं कि डाटा रेडी अगर है, जो भी डाटा रेडी है उसे हम रिसीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे UART 1 रीड को यूज़ करते हैं। तो UART 1 रीड जो है वो सिर्फ एक बाइट का डाटा एट अ टाइम रिसीव कर सकता है, उसे हम इस बाइट में सेव करते हैं और फिर उसी को वापस आप UART 1 के ऊपर राइट कर देते हैं। और इसी की मैंने हेक्स फाइल बना के आप लोगों को सेंड की है फॉर टेस्टिंग, कि आप उसे टेस्ट कर लें। तो वंस कि अगर आपने ये कर लिया तो फिर इसको आपने क्या थोड़ा सा कर। मॉडिफाई करें मुझवा, जी इसको ना सर, सीरियल पोर्ट पे के साथ साथ LCD पे भी राइट करें। ठीक है सर, वो मैं कर देता हूँ अभी थोड़ी देर। क्योंकि आपने इधर से डाटा भेजा है
तो स्टूडेंट को नजर आना चाहिए कि वो डाटा जो है ना, वरना तो कंप्यूटर से ही जाता है, कंप्यूटर पे ही वापस आके नजर आ जाते तो वो मजा नहीं आएगा। होना ये ठीक है चाहिए कि कंप्यूटर से जाए और उनको उधर एलसीडी पे ना वो डाटा लिखा हुआ नजर आए कि ये देखेंगे एलसीडी पे ये डाटा राइट होता है, तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता बेहतर है। ठीक है ना? ठीक है, हम वो भी कर लेते हैं। सर वो अभी ऐड कर दूं कि अभी कंटिन्यू कर दूं? है अगर वंस यू आर कंप्लीटेड विद दिस, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी जोन सी ये वाली आपको एक गिवन होगी केबल, इस केबल को आपने अनरैप करना है और इसे आपने अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो पीसी के साथ जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो इसकी इस तरह आपको डिफरेंट वायर्स ही डिफरेंट नज़र आ रही होंगी। तो जो ग्रीन वाली है वो TX है, जो वाइट वाली है वो RX है। तो TX जोन सी है वो आपकी RX के साथ कनेक्ट होनी चाहिए और जो RX है वो आपकी TX के साथ, यानी कि जो केबल की RX है वो बोर्ड की TX के साथ और जो बोर्ड की TX है वो केबल की RX के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, जो आपका ग्राउंड वाली वायर है इसकी, उसे आप सप्लाई की ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लें। सो वंस यू आर डन विद इट, तो आपने डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह जैसे आप डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का एक एरर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जो कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे तो वो कहेगा कोड 14 एरर और कोड 10 एरर। ठीक है, नो 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 नो, ओके। हाल से मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए क्योंकि ये सिस्टम रीस्टार्ट हुए बगैर नहीं चलेगा। मैं एक सेकंड रुके, मैं सिस्टम को दोबारा ज्वाइन करता हूँ मारिया, तब तक आप उसको रिकॉर्ड होस्ट बन के मीटिंग को होल्ड करें। अगर आपने एज सुन एज आप कनेक्ट करेंगे अपने उसके साथ केबल के साथ, तो अगर आपको एरर आता है कोड 10 का, तो फिर आपको मैंने वो लिंक सेंड किया हुआ, उसे फॉलो करते हुए आप इसका ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं, जो कि सॉर्ट ऑफ आपको मैनुअल में जाके उसी में पूरी वीडियो दिखाई हुई है कि वो कैसे अपडेट करना है। ठीक है, मतलब वो ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर मैनुअली, और मैनुअली में फिर जाके आपने उस लोअर वाले वर्जन को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सो वंस यू आर डन विद इट, तो फिर आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके आपने UART का टर्मिनल ओपन करना है। तो एज सुन एज आप UART का टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे आपने वही कॉम्पोर्ट सेलेक्ट करनी है जो कि डिवाइस मैनेजर की कॉम्पोर्ट सर में आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। वीडियो शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई यार। ठीक है, यस ये अब UART की टर्मिनल नज़र आ रहा है मारिया? जी सर आ रहा है। ठीक है, तो टूल्स में जाके आपने UART का टर्मिनल ओपन करना है, तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपने यहाँ पे वही कॉम्पोर्ट सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपने प्रोलिफिक की केबल को डिवाइस मैनेजर में देखा था। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे कनेक्ट दबाएंगे और कनेक्ट दबा के एज सुन एज आप रीसेट प्रेस करेंगे तो आपको एक स्टार्ट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो ये वाला जो सा पार्ट है इस विंडो का, वो आपको वो शो करता है जो आपके माइक्रो कंट्रोलर ने आपके पीसी को सेंड किया हुआ है। ठीक है, और ये वाला पार्ट ये शो करता है जो आपका पीसी आपके माइक्रो कंट्रोलर को सेंड करेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डॉक्टर MJ लिख के सेंड करता हूँ, तो मुझे माइक्रो कंट्रोलर एज पर माई कोड वही चीज़ वापस सेंड कर देगा। ठीक है,
सो ये वाला पार्ट है हमारा सीरियल वाला पार्ट। सो अदर पार्ट हमारा जो सा है वो है ई रोम वाला। सो ई इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि हाँ, यहाँ पर जब इन्होंने प्रोग्राम अपना राइट कर लिया और उसके बाद जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले वो ये W राइट टेक्स्ट स्टार्ट करता है। इसको बेशक चेंज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखे माइक्रो कंट्रोलर इज स्टार्टिंग, तो इस तरह की कुछ चीज चेंज कर लिया करें ताकि आपको जो ज्यादा अच्छा लगे वो कर लिया करें। जरूरी नहीं है कि वही जो हम करें वही आप लिख दिया करें, या अपने नाम के साथ लिख के कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये बाकी आपका कोड चल रहा है कि अपने नाम के साथ के डॉक्टर जहांगीर माइक्रो कंट्रोलर इज स्टार्टिंग, तो इस तरह का कुछ लिख दिया करें। तो उससे ये है कि वो एक तो अच्छा लगता है कि वो एक डिवाइस से आपको मैसेज मिल रहा है, और दूसरा ये कि आप चेंजेस करके ना किया करें कोड। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट जो सा है इस लैब का वो है रिलेटेड टू EEPROM। सो EEPROM जो सी है वो थी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल मेमोरी। सो EEPROM में जो आपका नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं जो आपके कोड में, जैसे आप कोई भी वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं असना, आई डोंट हैव द वायर, ये जो USB पोर्ट है जिसके आगे RX आई डोंट हैव इट इन माय पैकेज। तो पैकेज में यही नहीं है। नहीं सर। चलिए मैं आपको सेंड कर देता हूँ फिर यही है। ठीक है, ऑल राइट, तो सर आज की पूरी लैब इज बेस्ड ऑन द वायर, राइट? राइट। ओके, थैंक यू। सो जो रोम में आपका जो सा है वो कोड स्टोर होता है, और जो रैम है उसमें आप जो से रन टाइम में अपने कोड के थ्रू वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं और मॉडिफाई भी कर लेते हैं और जो हमें मर्जी होती है। लेकिन जो रोम में डाटा स्टोर्ड होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामर के तहत ही या वो हो सकता है, या फिर उसको चेंज करने के लिए आपको कोड में स्पेसिफिक कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। और लेकिन रैम में आप नॉर्मल उस कोड को जैसे मर्जी आप उसे मॉडिफाई कर लेते हैं यूजिंग द सिंटैक्स। लेकिन अगर पावर रिमूव कर दीजिए तो रोम में जो डाटा होता है वो स्टोर्ड रहता है, लेकिन रैम का जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। इसलिए इसे नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है रैम, उसको रोम को, कि उसकी जो सी मेमोरी है वो लाइट पावर ऑफ होने के ऊपर इरेज नहीं होती। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे पासवर्ड्स या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम रोम के अंदर स्टोर करते हैं, कि एक हमारा पासवर्ड है वो हम ये नहीं चाहते कि वो हर दफ़ा जब रीस्टार्ट हो सिस्टम हमारा या पावर ऑन ऑफ हो तो वो पासवर्ड उसका इरेज हो जाए। सो हम वो पासवर्ड जो उनसे रोम में स्टोर करते हैं और फिर उसे इरेज मतलब मैच करते हैं अपने इनपुट पासवर्ड से, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम आगे चल सकता है कि नहीं चल सकता। पासवर्ड वाली जस्ट एक एग्जांपल है जो कि आप यूज कर सकते हैं। सो टास्क 3 में और टास्क 4 में आपने EEPROM यूज करना होगा। तो बैक टू माइक्रो सी में मारिया माइक्रो सी की विंडो शेयर हो रही है? नहीं सर, अभी नहीं हो रही। ठीक है। सो इसमें अभी वही पड़ा हुआ है डाटा। ओके, क्या हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। सो इसके लिए भी हमें EEPROM की लाइब्रेरी देखनी पड़ती है। Let me share that first. सो EEPROM की लाइब्रेरी में सिर्फ 2 फंक्शन है, EEPROM
रोम रीड और EEP रोम राइट। सो रीड वाला ये कह रहा है कि जो भी आप एड्रेस उसे देंगे EEP रोम का, लेट्स सपोज आप 00 एड्रेस देते हैं, एड्रेस आप हेक्स में देते हैं, ठीक है, तो उसको रीड करके एज एन रिटर्न आपको अनसाइंड शॉर्ट दे देगा, ठीक है। और EEP राइट ये कहता है कि जो भी आप उसे एड्रेस देते हैं, जो भी डाटा देते हैं 8 बिट का, वो उस जगह के ऊपर आपका वो डाटा राइट कर देता है, ठीक है। सो आई हैव रिटन अ कोड फॉर इट, मैं शेयर करता हूँ। किधर गई वो वाली बैटरी? बैटरी पे देखो या फिर नजर तो जब आप इसे यूज करते हैं, मारिया अगर आप को होस्ट हैं तो डॉक्टर जहांगीर का वो ऑफ कर दीजिएगा। सर मैं हूँ नहीं को होस्ट अभी। ठीक है, तो जब EEP रोम है वो हम एडिट करते हैं हमारे रोम एडिटर में जाके, ठीक है। सो टूल्स इसमें आप माइक्रो सी प्रॉब्लम क्या है, एक सेकंड, मेरा माइक्रो सी दोबारा रिस्टार्ट हो रहा है। आप ऐसे करें, सीरियल की लैब कंटिन्यू कर ले, EEP रोम के लिए मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सेंड दिस आउट।